वेलकम टू गोदावरी ब्लॉग्स। आज हम हैं मुनार में और आज हम जा रहे हैं मुनार से थेकड़ी। तो आज का पूरा ब्लॉग होने वाला है कि आप थेकड़ी में क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या प्लेसेस हैं, क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या अच्छे से घूम सकते हैं। तो स्टे ट्यून, पूरा ब्लॉग देखिएगा जिससे आपको एक भी प्लेस मिस ना हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छे स्पाइस गार्डन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी जो रसोई की चीज़ें होती हैं वो कहाँ से आ रही हैं। मेन केरला जो है स्पाइस का हब है, तो आज वहीं से ही मिलाने जा रहे हैं। चल रहा है। सो गाइज, ये हम लोग हैं इस अच्छी सी प्रॉपर्टी को अलविदा करते हुए। हम अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं थेगड़ी की तरफ। वो हमारी मम्मी थेकड़ी, ये है हमारी ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी क्लब महिंद्रा की। लेकिन गाइज, इनका खाना बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। सो आप ये बात ना ध्यान रखते हुए आएँ कि स्टे आर कंफर्टेबल बट द फूड इज़ नॉट। The views are marvelous, but the food is, I can't even have a word to say that. Look at the beauty. See guys, जब इन टी लीव्स के ऊपर सुनहरी सुनहरी धूप की किरणें पड़ती हैं तो ये क्या चमचमाती हैं। इनका एक अलग ही रूप सबके सामने आता है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। ये कैमरे में तो बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन जो हमने अपनी आँखों से देखा है ना गाइज़, वो तो हम बयां कर ही नहीं सकते कि हमने केरला की क्या खूबसूरती अपनी आँखों से देखी है। एक मस्ट विजिट प्लेस है ये, एक बार तो लाइफ में सबको आना ही चाहिए। ये है इनका रिसेप्शन एरिया। सामने है रेस्टोरेंट। ये है रिसेप्शन और ये है मेरी मम्मी। मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए कथकली जी के साथ इन्होंने भी एक मस्त और ज़बरदस्त पोज बना ही डाला। सो अब फाइनली हमने मुनार को कर दिया है बाय बाय और चल दिए हैं थेकड़ी की तरफ। सो गाइज़, थेकड़ी जाना जाता है अपनी स्पाइसेस के लिए और अपनी ग्रीनरी के लिए। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि केरला एक ऐसी स्टेट है जहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं वो इतने लश ग्रीन है जिसका कोई जवाब नहीं होता। और रास्ते में जाते जाते हमें मिली थी ये छोटी सी लेक। ये है यहाँ की बहुत फेमस लेक। ये सिर्फ मतलब एक व्यू पॉइंट से ही दिखती है। सो हमने भी गाइस कैमरे में इसे ही ऐसे ही कैप्चर करा है। तो गाइस, हम थे लश ग्रीन माउंटेन्स पे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीनरी के साथ साथ क्लीनलीनेस भी कितनी ही है, तो एक अलग ही मज़ा आ जाता है। एक नेचुरल एयर मिलती है हमारे लंग्स। आज का पूरा गाइड टूर देने वाले हैं अब हमारे भैया, जो कि बताएंगे कि क्या क्या एक्सप्लोर होने वाला है इस वीडियो में। भैया आज कहाँ लेके जा रहे हो आपको? आज हम जाएंगे थेकड़ी। आज हम सीधा जा रहे हैं थेकड़ी। थेकड़ी में हम पहले जाएंगे स्पाइस प्लांटेशन। स्पाइस प्लांटेशन के बाद हम जाएंगे एलिफेंट सफारी। एलिफेंट सफारी होता है एलिफेंट जंक्शन, वहाँ पे एलिफेंट राइड होती है। उसके बाद हम जाएंगे पेरियार नेशनल रिजर्व। पेरियार नेशनल रिजर्व जाना जाता है टाइगर रिजर्व के लिए, वो थेकड़ी में होता है। तो हमारा जो स्टे होगा वो कुमली में होगा। कुमली से हमें 4 किलोमीटर पड़ता है थेकड़ी। थेकड़ी जंगल के अंदर होता है और थेकड़ी में हमें गवर्नमेंट के फॉरेस्ट के बस में लेके जाते हैं। कुमली से थेकड़ी 4 किलोमीटर गवर्नमेंट के फॉरेस्ट के बस में लेके जाते हैं। तो आज हम सीधा पूरा थेकड़ी का आनंद उठाएंगे। पूरे सफ़र की प्लानिंग हो गई है और अब मुनार को अलविदा कहते हुए हम चले थेकड़ी की राहों पे। और ये राहें इतनी ब्यूटीफुल थीं, इतनी प्यारी थीं कि आंखें झपकाने का भी मन नहीं कर रहा था, कि आंखें बंद भी हों और कुछ हमसे छूट जाए। मन कर रहा था कि सब कुछ एक कैप्चर कर लो जिससे देखते रहें बार बार। सो गाइज़, अब आता है लेक का आपके पास एक प्यारा सा व्यू, एक जूम व्यू, जो आप देख सकते हैं कि ये लेक पूरी फैली हुई है। तो इसी लेक में ही, यही लेक आगे जाके वो जो हम पेरियार वाला जाएंगे टाइगर रिज़र्व, तो ये वहीं जा रही है और वहीं पे ही टाइगर को रिज़र्व करा जाता है। ये जो यहाँ की सीनिक ब्यूटी है, घुमावदार मोड़, हरे भरे माउंटेन्स, ये तो कसम से दिल ही जीत रहे हैं। सो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी ट्रिप नेक्स्ट कब प्लान कर रहे हैं केरला की। और गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आई नो, लेकिन
वीडियो बहुत 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 बेनिफिशियल है। और मैंने ना जो आपका स्पाइस वाला हमने टूर लिया था, उन मैम ने हमें बहुत अच्छे से बताया था हर एक चीज़ के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना इस वीडियो में बहुत शॉर्ट करा है, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ बहुत उससे बताती ना डिटेल में जैसे उन्होंने हमें बताई थी, तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती और कसम से बोरिंग हो जाती। और चलते चलते मिला हमें बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल। देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है, और यहाँ पे उतर के एक पिक तो बनती ही थी। तो मैं तो फटाफट खड़ी हो गई और मैंने कहा लो जी कर दो शूट अच्छे से मुझे वाटरफॉल के साथ। तो ये रहा कुछ नज़ारा वाटरफॉल का, और ये रही मैं। सो फ्रेंड्स, जिसको भी डिटेल वीडियो चाहिए उस स्पाइस गार्डन की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम लोग उसको वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और जो उन्होंने हमें पैम्पलेट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने सारी मेडिसिन्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, प्लस ये भी बता रखा है कि उस चीज़ को कैसे कंज्यूम करना और कितने टाइम तक, तो वो आप देख सकते हैं। हम भी लेकर के आए हैं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमें कुछ मिलने नहीं वाला है, कोई कमीशन डिस्काउंट कुछ नहीं है। तो अब हमारा थेकड़ी का सफ़र शुरू हो गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रीनरी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। थेकड़ी अपनी ग्रीनरी के लिए ही फेमस है, क्योंकि ग्रीनरी है तभी क्या है स्पाइसेस हैं। और सबसे अचंभे की बात पता है क्या है कि आप देख सकते हो ये क्रिसमस ट्री है यहाँ पे, इस जगह पे इंडिया के जो इतनी गर्म है वहाँ पे एक यूरोपियन पेड़ है। क्रिसमस ट्री देखे हमने दो। तो यहाँ की मिट्टी लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी है ना कि यहाँ पे आप कुछ भी उगाओगे ना वो उग जाएगा। तो उसका ये एक बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है कि आप देख सकते हो कि जो पेड़ सिर्फ एक ठंडी जगहों पे पाया जाता है वो यहाँ पे इतने अच्छे से बढ़ रहा है। तो है ना नेचर का एक अलग ही रूप, अलग आश्चर्य वाली चीज़ें जो हमें पल पल एक एक्साइटमेंट देती हैं कि हाँ आगे कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन प्यारे से बिल्कुल हरे भरे पहाड़ों से होते हुए हम पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे, और उससे पहले हमें होते हैं गणपति जी के दर्शन। कहते हैं ना कुछ भी अच्छा कार्य करो उससे पहले क्या होना चाहिए, गणपति जी का नाम लेना चाहिए। तो हमें तो स्वयं गणपति जी मिल गए, और देखो कितनी बड़ी मूर्ति है। तो हमने करा फटाफट इनको नमस्कार और चल दिए अपनी राहों पे। बीच में लिया छोटा सा ब्रेक। पानी पीती हुई हमारी मम्मी, इनका व्रत है आज एकादशी का। ये होता है हमारा कोकोनट वाटर ब्रेक। कैसा है यहाँ का नारियल पानी? बहुत ही बढ़िया। कुछ डिफरेंट अपने यहाँ से नहीं, सेम प्राइस भी यार ज़्यादा है, 50 रुपये। यहाँ तो बनता ही है यार तब भी। सो नारियल पानी तो हमने पी लिया था, और हमने अब दिया अपना नारियल भैया को कि इसमें से निकाल दो मलाई। तो देख रहे हैं कितनी एक्सपर्टीज़ के साथ भैया नारियल को काट रहे हैं, और उसके बाद ना ये हमें देंगे पूरा मलाई वाला, मलाई निकाल करके नारियल। देखिए ये दे रहे हैं नारियल निकाल के। ओ माय गॉड, देखिए कितनी फटाफट इन्होंने निकाला, और गौरव गोयल ने फटाफट पकड़ा और अपने मुंह में मलाई नारियल की डाली। सो मलाई भी बहुत टेस्टी थी गाइस, बहुत मीठी थी, क्योंकि ओरिजिनली ये वहीं से थे, लेकिन इन्होंने बोला था कि ये केरला के नहीं है नारियल पानी, ये तमिलनाडु से आते हैं, इसलिए यहाँ पे महंगे हैं। तो देखिए बंदा कितना एंजॉय कर रहा है। उसके बाद मिलता है हमें थेकड़ी का सबसे बड़ा चर्च, तो ये भी हमें भैया ने ही बताया था। अब हम विजिट करने जा रहे हैं यहाँ का स्पाइस गार्डन, और यहाँ पे हम टिकट ले रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या स्पाइसेस मिलेंगे। तो आप ये जितनी भी मेडिसिन देख रहे हैं सब आयुर्वेदिक हैं, और आगे हमें अब डिटेल वर्जन मिलने वाला है। मैम हमें करवाने वाली है टूर स्पाइस गार्डन का। बताते हैं मैम क्या क्या बताती हैं हमें न्यू चीज़ें स्पाइस के। वेलकम टू हिंदुस्तान स्पाइसेस एंड हर्बल्स। देखो आपने ये हिंदुस्तान स्पाइसेस मतलब ये 55 एकड़ का गार्डन है, बट ये पूरा 55 एकड़ घूमना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अपन क्या करेगा, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन विजिट करेगा। ठीक है, पहले अपन जो देखता है ये रुद्राक्ष का झाड़ है। रुद्राक्ष पहले ये ग्रीन कलर आएगा, पकने के बाद पर्पल कलर हो जाता है। पर्पल हो गया तो इसको निकाल के पानी में डालकर छिलका निकाल लेते हैं। अंदर सीड है, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, जैसे 1 मुखी से 21 मुखी तक एक ही झाड़ पे आता है। इसके बाद हम गए गार्डन विजिट पे, और वहाँ देखिए अपने स्पाइसेस के प्लांट्स। इलायची मतलब ये केले का झाड़ जैसा है। इसका ये एक स्टेम का लाइफ टाइम ओनली 1 ईयर है। 1 ईयर में ये डेड हो गया तो इसका जड़ में से नया प्लांट आ जाता है। केले के झाड़ में जैसा नया जड़ आता है,
जैसे ऑटोमेटिक इसका लेकर रोस्ट करके ब्राउनिश कलर हो गया तो उसका पाउडर बनाते हैं, दैट वन कॉफी पाउडर। बट ये कॉफी का नाम है अरेबिका, इसका पत्ता देखा है ना, छोटा पत्ता वाला है अरेबिका। अरेबिका मीन्स इंडिया टू फॉरेन कंट्री एक्सपोर्ट क्वालिटी कॉफी, नंबर 1 क्वालिटी कॉफी फॉर अरेबिका। ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, ग्रीन पेपर सब एक ही है, बेस एक ही है, बट दैट प्रोसेसिंग डिफरेंट स्टेजेस है। पहले इसमें देखो पेपर बोला तो ये क्लाइंबर प्लांट है, इसको कोई भी ट्री से सपोर्ट चाहिए। इसमें जो ऐसा बंज जैसा जो दिखता है वो पेपर है, ये बंजेस को निकाल के दाना रिमूव करके धूप में सुखा देते हैं। ब्लैक पेपर, लोटस, मंजिष्टा, नीम, तुलसी, साफ्रोन, कसूरी हल्दी, रेड सैंडल, व्हाइट सैंडल सब मिला के आयुर्वेदा में एक ऑयल बनाता है, जैसा एंटी एजिंग आई सर्कल वगैरह के लिए यूज करता है। 5 ड्रॉप्स ऑयल लेके सर्कुलर मसाज करके 20 मिनट्स के बाद वॉश करने का। देन नेचुरल एलोवेरा विटामिन सी मिक्स, बाम्बू राइस और नारियल का जड़ का फ्लेवर, जड़ी बूटी वगैरह डाल के आयुर्वेद बोलो फिर बोला तो अपना क्या बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन ऐसा पाइल्स का समस्या जानते हैं ना, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स वगैरह के लिए एक मेडिसिन तैयार करते हैं। बंज जैसा फूल आएगा, ये फूल को खुलने के पहले एक यंग टाइम रहता है, यंग टाइम में इसको निकाल के सुखा देते हैं। सूखने के बाद अपना मार्केट वाले दांतों में दर्द वगैरह के लिए देन ये वेस्ट जो है मार्केट में आ जाता है। आपको उधर तक लवंग आ रहे तो कैसा आ जाते हैं, एकदम सूखा सूखा काला काला हो जाता है। बट ओरिजिनल लवंग डार्क ब्राउनिश कलर है, कितना भी रख लो एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं होता है। देन लवंग में बहुत मेडिसिनल, अच्छा मेडिसिनल वाली दैट कुष्मांड रसायन गुड फॉर इंक्रीज द इम्यूनिटी, हीमोग्लोबिन, विटामिन डेफिशिएंसी। ये वाला है कोको, कोको करके सुना है ना, कोको से कैडबरी, चॉकलेट, बॉर्नविटा, बूस्ट सब ग्रीन कलर होएगा, पकने के बाद पपाई जैसे येलो हो जाता है। येलो वाला को निकाल के ओपन करके इसके अंदर सीड्स है, ये सीड्स को सुखा के प्रोसेसिंग करके पाउडर बनाता है। वो पाउडर से सारा कैडबरी, चॉकलेट, बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान सब कुछ होता है। अगस्त्य बोलता है, अडुलसी सुना है क्या, अडुलसी, नवरा, राम तुलसी, अगस्त्य सब मिला के आयुर्वेदा में एक मेडिसिन बनाते हैं, अगस्त्य रसायन। कफ, काशी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग्स को क्लीन करता है, लंग्स क्लीन है तो ब्रीथ इजी रहता है। रैशेस वगैरह के लिए ऑयल बनाता है, साथ में एक ब्लड प्यूरिफायर चाहिए, काय के लिए ब्लड को क्लीन किया तो वेरिकोस वेन्स जानते हैं, वेरिकोस अपना पेन इधर मगर नसा ऐसा मोटा मोटा ब्लू कलर में आ जाता है। किधर 5 मिनट बैठो तो हाथ पैर मुंगिया जैसे हो जाते हैं, जैसे पैरालिसिस का स्ट्रोक तक होता है। इनके लिए इसका एक ऑयल बनाता है, नलन करके ऐसा स्टिमुलेट द नर्व सिस्टम। ये वाला है इंसुलिन प्लांट, ओके, साइंटिफिक नेम है कोस्टस्पा, लोकल नेम है मधुमेह। मधुमेह का पत्ते लेके साथ में एगनाएगा, कशिरोना, आंवला, बेड़ा, उशिरा, शशारा, लोदरा, तिच्चू जैसा 14 टाइप ऑफ हर्बल मेडिसिन मिक्स करके आयुर्वेदा में एक मेडिसिन बनाते हैं, निशागतम डायबिटिक केयर पाउडर। डायबिटीज के लिए एकदम मिरेकल मेडिसिन है, पैनक्रियास को रिएक्टिव करने के लिए। ब्रह्मी, एलोवेरा, कयूनियन, नीलाम्बरी, हाइबिस्कस, भृंगराज वगैरह डाल के आयुर्वेदा में ऑयल बनाता है बालों का समस्या के लिए। इसमें इंडिको वगैरह डाल के एक ऑयल बनाता है बाल काला करने के लिए। मेलानिन, साइनस, स्नीजिंग, डस्ट एलर्जी, रनिंग नोज, कितना पुराना समस्या भी होने दो, माइग्रेन दूर करने के लिए एकदम अच्छा है। अपना टच मी नोट करके एक प्लांट होता है, टच मी नोट, डिसोडियस, नीला कोडवेली पहले निकाल दिया, लेमन जैसा फल आएगा, ये फल मेच्योर हो गया तो ऑटोमेटिक स्प्लिट हो जाता है। जो आउटर पार्ट से उसका पिकल बनाते हैं, सेकंड जाविंद्री, बिरयानी, पुलाव वगैरह में डालता है, धन जायफल मेडिसिन पर्पस में यूज करते हैं। इसके 2 टाइप जाड़े, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ओनली फीमेल ट्री में फल आएगा, देन मेल ट्री भी लगाते हैं, एयर पॉलिनेशन होता है, देन फीमेल ट्री में फल आएगा। जायफल, जाविंद्री। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग पहुंच गए एलिफेंट राइड के लिए, और जैसे ही हम पहुंचे हमें वहाँ मिल गए एलिफेंट ही एलिफेंट। लोग वहाँ पे राइड कर रहे थे, एलिफेंट बाथ ले रहे थे, बहुत कुछ था। हम लोगों ने एलिफेंट राइड तो करी लेकिन एलिफेंट बाथ नहीं ली, क्योंकि उस टाइम तक इवनिंग का टाइम हो गया था और एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड, और हमारे पास भी टाइम नहीं था क्योंकि हमें पेरियार टाइगर रिजर्व जाना था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि सिर्फ राइड लेते हैं और बात कभी और देखते हैं। तो गाइज़ अगर आप आ रहे हैं तो अपना टाइम अकॉर्डिंगली मैनेज कर ले, जिससे क्या कहते हैं आप हर जगह पे टाइम दे सकें। सो टिकट के प्राइजेस मैं आपको आगे बता दूँगी, पर राइड का 500 पर पर्सन है और बाथ का लेते हैं तो मेरे ख्याल से 2000 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ये रेट चेंज होते रहते हैं, सो कोई कंफर्मिटी नहीं है, लेकिन इतना तो ये अब इस टाइम का बेसिक प्राइस चल ही रहा है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस ये आ जाता है हमारा बाथिंग एरिया, जहाँ पे हाथी के ऊपर बैठ करके हाथी आपको नहलाएगा अपनी सूंड में पानी भर के। तो देखिए गाइस यहीं से दूर से ही बेचारे एलिफेंट्स कितने बेचारे थके हुए लग रहे हैं, बेचारा तो बिल्कुल लेट गया पानी में। तो इनको देखते हुए हमें इन पर दया आ गई और हमने कहा नहीं, हम नहीं भाई नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो भी जानवर हैं लेकिन है तो जीव जंतु ही ना। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो भाई, क्योंकि एलिफेंट राइड तो कर सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने कहा चलो एलिफेंट राइड करते। लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, फाइनली जैसे तैसे मैनेज करा, और कितने ब्यूटीफुल थे, मतलब
हर एक की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग। मम्मी तो बहुत ही इंजॉय कर रही थी यहाँ पे। पापा पहुँच गए टिकट लेने के लिए और उन्होंने फाइनली टिकट ली। बहुत देर बाद जाके उनका नंबर आया था तो वो थोड़े से परेशान हो गए थे। ये हमारी राइडर को लग गई थी भूख तो कुछ खाती आ रही हैं, बिल्कुल अपने हेल्थ का ध्यान में रखते हुए। अपने पूरे खाने पीने का ध्यान रखते रहना चाहिए गाइस। काम करो लेकिन खाओ पियो टाइम से। सो बहुत वेट करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया और हम लोगों ने एंजॉय करी ये प्यारी सी एलिफेंट राइड। सो गाइस मज़ा तो बहुत आया और सही में मतलब एक वर्थ एक्सपीरियंस है कि करना चाहिए। मैं मतलब आप लोगों को लगेगा कि एलिफेंट्स पे टॉर्चर है, लेकिन नहीं, भैया ने हमें बताया कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो रही जाती है, डाइट वगैरह सब कुछ रहती है, इनकी कोई ऐसी बात नहीं है। फिर हम लोगों ने ख़रीदे बनानास, क्योंकि केरला फेमस है बनाना के लिए, तो खूब सारी हमने वैरायटी ऑफ बनानास ली और फिर आगे चल दिए पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए। हम आए ये केरला फॉरेस्ट। और अब आरोही लाइन में लगी हुई है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो ना टिकट मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फटाफट टिकट ली और हम लोग बैठ गए बस में। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है और नीचे जाके भी ना मतलब फॉरेस्ट के अंदर जाके भी हम लोगों को फिर से टिकट्स लेनी है, जो हमारा मतलब मेन बोटिंग वाला पार्ट है। तो हमारी बस फटाफट चली और हम लोग भी बस फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे कि प्लीज़ हमें बोट राइड मिल जाए, बस सीट कैसे भी, चाहे बीच की मिले कैसी मिले, बस मिल जाए। तो फटाफट भाग करके मैंने करा सबको किनारा और मैं भाग करके गई टिकट लेने के लिए, लेकिन उप्स क्या हुआ, टिकट नहीं मिली गाइस। सो देख लीजिएगा, मैंने पता है क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी कोशिश करी थी बुक करने की, लेकिन फुल दिखा रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चांस ले लेते हैं, एक बार चलते हैं, हो सकता है वहाँ पे मिल जाए, लेकिन गाइस नहीं मिली। सो पहले ही कर लीजिएगा और मैं कहूँगी कि एलिफेंट राइड आप लोग बाद में करना, पहले यहाँ आ जाना, क्योंकि एलिफेंट वाला तो हो जाएगा आपका 5 बजे के 5:30 बजे तक भी, लेकिन ये नहीं हो पाता। अगर टिकट्स बुक हो गई सारी की सारी तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, आप लोग भी खाली हाथ आओगे हमारी तरह। सो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कुछ ना कुछ चीज़ें छूटनी चाहिए जिससे दोबारा केरला तो आने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक क्लोज व्यू कि ऐसी बोट होती है जिसमें ये हमें इस पूरी लेक में घुमाते हैं और इस लेक में ना पूरा मतलब डेंस फॉरेस्ट है, तो टाइगर वगैरह दिख जाते हैं बहुत आराम से। यार में जैसे कि हमें कुछ नहीं मिला था तो हम आए हैं आयुर्वेदिक मसाज कराने, जैसे कि थेकड़ी की बहुत फेमस है, तो भैया हमें यहाँ लेकर के आए हैं और मम्मी पापा ले रहे हैं मसाज। देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। द ऑल ओवर व्यू इज़ वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा इंटीरियर और एक्सटीरियर उन्होंने कर रखा है। बहुत ही शांत और बहुत ही वाइब्रेंट यहाँ का एम्बियंस था। Let me show you the therapy where the spa is going to be. These are the original authentic Kerala style massage spa. The rooms are simple but yet very beautiful and so original and down to earth. So please visit Thekri and please do a massage here. अब हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे हम करने वाले हैं आराम रात का। ये है क्लब महिंद्रा थेकड़ी का, विजिट करना प्रॉपर्टी। ये है रिसेप्शन एरिया, वेलकम ड्रिंक। फिर वहाँ हुआ हमारा स्वागत, उन्होंने हमें चंदन लगाया और एक ट्रेडिशनल वेलकम मिला हमें थेकड़ी में। सब लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे बहुत, क्योंकि पूरा दिन बहुत एग्जॉस्टेड था हमारा, तो हम लोगों को अच्छा लगा ये वेलकम। और ये देखिए कितने खुश हैं सबके सब। और हम लोगों ने एक और शॉट लिया और फटाफट चल दिए अपनी रूम की तरफ। तो रूम की तरफ जाते हुए, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना क्लब महिंद्रा की थेकड़ी में, ये पूरी की पूरी ना एक जंगल में ही बनी हुई है, तो बहुत कम जंगल को काटते हुए इन्होंने प्रिजर्वेशन भी रखा है और वहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो रात का समय हो चुका है इसलिए आप लोगों को इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि रियली इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्वेशन करा है फॉरेस्ट का अच्छे से, और बहुत यूनिक। एवरी रूम
has a name. So our room name is White Necked Stork. सो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ के रूम, ये है डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, टेबल दे रखी है वर्क स्टेशन की तरह से, ये रहा मिरर, ड्रेसिंग मिरर भी दे रखा है, और ये रहा वॉशरूम। सो अब था पेट पूजा का टाइम, तो हम चल दिए बर्गर और पिज़्ज़ा खाने। कैसा है पिज़्ज़ा? सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।